नमस्कार साथियों, मैं आकाश शुक्ला। मैं आज बहुत समय बाद अरुणाचल प्रदेश के एक चर्चित मुद्दा पे आपको बातचीत करना चाहता हूँ। आप लोग पिछले कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में तीसरी डिपार्टमेंट के करप्शन को लेकर आपके सामने लगातार वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दरअसल अरुणाचल प्रदेश में 183 करोड़ का करप्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हकीकत में नहीं है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे और सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते हैं कि वो सच्चाई आपको पता होना बहुत जरूरी है। और अगर वो सच्चाई पहले ही लोगों के सामने आ गया होता तो शायद 183 करोड़ का करप्शन नहीं हो पाता। 183 करोड़ सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन 183 करोड़ अगर पार्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में जो डिपार्टमेंट के काम के लिए दिया गया था, अगर उसको सही से इंप्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो प्रॉपर अरुणाचल प्रदेश को जो उसका काम था वो बहुत अच्छे तरीके से वितरण हो सकता था। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में करा दादी डिस्ट्रिक्ट का। आप लोगों ने देखा होगा, करा दादी डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने इस करप्शन को लेकर खुलासा किया, शिकायत भी किया उसके ऊपर। लेकिन हालांकि अभी कुछ कानून की तरफ से कुछ चाबुक नहीं चला हुआ है, और चलेगा भी कैसे, क्योंकि कानून को भी पता है ना कि उन लोग का मन इतना बढ़ चुका है, इतना मनोबल बढ़ चुका है ना कि उनका कुछ भी नहीं होगा। दरअसल अब मैं आपको कुछ और पहले की जानकारी बताता हूं। आपने जो अभी डीएफडीओ को जिनका आप देख रहे होंगे, पानी ओटसी का आप जिनका सुन रहे होंगे, इनका केवल एक ही करप्शन का इशू नहीं है। ये इसका पहले जहां इनका पोस्टिंग था, वहां पे कुछ समय पहले इनके पतिदेव यानी वर्तमान कुलरियांग विधायक पानी तरम सर भी वहां में पहले ड्यूटी कर चुके थे। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यानी जीरो में वो पहले डीएफडीओ का ड्यूटी कर चुके थे। बाद में जब पॉलिटिक्स में आए तो वहां में उन्होंने अपना पत्नी को एस्टेब्लिश कर दिया। साल 2018 का बात है। एफआईआर संख्या 1/2018 एसआईसी में कंप्लेन किया गया था। कंप्लेन करने वाले कोई और नहीं, वहां के तत्कालीन अरुणाचल प्रदेश के जो कमिश्नर थे फिशरी डिपार्टमेंट के, एम सूर्य प्रकाश। उन्होंने बकायदा कई पॉइंट के साथ में, हम पॉइंट मेरे पास में कॉपी है, मैं आपको पॉइंट को साथ साथ में बताता रहूंगा कि कितना पॉइंट के साथ में उन्होंने शिकायत किया और प्रॉपर एविडेंस दिया। एविडेंस किसको दिया? एसआईसी को। 30 पॉइंट का उन्होंने 30 पॉइंट का कंप्लेन किया। वर्तमान उस समय तत्कालीन जो विधायक थे और होम डिपार्टमेंट और साथ में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रह चुके थे किसी डिपार्टमेंट के, वो पानी तरम को लेकर और उनका वाइफ के ऊपर शिकायत किया कि उनको जब ये केस में वो इंक्वायरी करना शुरू की 89 करोड़ वाले केस में, तो उनको बार बार डिपार्टमेंट की तरफ से और उनको पर्सनल में धमकी मिलना शुरू हुआ। उनको धमकी कौन देता था? अभी के जो विधायक और उस समय के विधायक पानी तरम साहब। इन्होंने मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये चीज का मेरे पास भी जैसा उन्होंने कंप्लेन में लिखा हुआ है। और अगर केस ये जैसे केस नंबर इसमें आपका 1/2018 एसआईसी में जो किया गया है, अगर 2018 से अभी तक एसआईसी इस पे कुछ भी इंक्वायरी किया होता है तो शायद दूध का दूध पानी का पानी आ गया होता। और जो 89 का करप्शन करोड़ का करप्शन हुआ था, उसका अगर अब तक चार्जशीट फाइल किया गया होता तो शायद जो आज ये 183 करोड़ का करप्शन हुआ है ये नहीं हो पाता। लेकिन क्या करें ना कि जब सुनने वाला ऊपर वाला लोग सब मिला होता है तो कैसे हो जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं ऊपर वाला मिला है क्योंकि एम सूर्य प्रकाश ने इसमें यह भी चीज को मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने तत्कालीन जो फिशरी मिनिस्टर थे वांकी लोवांग, जो अभी वर्तमान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनको भी प्रॉपर शिकायत किया, मिलकर भी बताया कि सर ऐसा ऐसा हम चीज का इंक्वायरी करें, करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं, तो हमको लगातार इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी बाया टेलीफोनिक धमकी, तो कभी उनका घर पे जाके धमकी, मतलब बहुत तरीके से उनको धमकी मिला। वो भी किसको? एक आईएफएस ऑफिसर को। अब मैं आपको बताऊं तो सूर्य प्रकाश जो थे उनको पीसीसीएफ के अलावा डुअल चार्ज दिया गया था, फिशरी का भी चार्ज दिया गया था। जब उनको लगा कि इतना बड़ा करप्शन हो रहा 2012 से 2017 के बीच में 89 करोड़ का, तो उन्होंने इस चीज को इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में उन्होंने डायरेक्टर को भी दिया, लेकिन डायरेक्टर की तरफ से भी कुछ उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो बाद में उन्होंने ट्रेजरी डिपार्टमेंट और डायरेक्टर को और उसके बाद में डीएफडीओ को प्रॉपर शिकायत किया एसआईसी में। लेकिन 2018 से 2026 हो गया, अभी तक एसआईसी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। एसआईसी को यह चीज को भी क्लियर करना चाहिए और साथ साथ में ये उन लोगों को भी, करप्शन वाला लोगों को भी क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो लोग एसआईसी को चार्जशीट फाइल करना क्यों नहीं दे रहे हैं। एसआईसी को अप्रूवल कौन देता है? आपको भी पता है, ऊपर से सीएम लेवल से अप्रूवल होता है। क्या 8 साल से अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पाया एसआईसी को? और अगर एसआईसी को अप्रूवल मिला तो केस को चार्जशीट फाइल क्यों नहीं किया? और अगर वो 2018 वाला केस में चार्जशीट फाइल कर दिया होता तो शायद ये जो अभी 2023-24 के बीच में ये करप्शन हुआ 183 करोड़ का, ये बच जाता। लेकिन क्या है ना कि हिस्सा तो सबको पहुंचता होगा, इसीलिए इस चीज को ऐसे कानून में इतना सारा देरी होती चला जा रहा है। और जो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं 183 करोड़ वाला, आपको लगता है कि बिना इसमें सीएम डीसीएम या बाकी लोग का मिले कैसे हो सकता है? सेंट्रल से इतना सारा पैसा आता है बिना डीसीएम, बिना, क्योंकि डीसीएम के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है और सीएम को भी इसमें पता होता है, बिना उनका अप्रूवल, बिना उनका जानकारी क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलर 183 करोड़ पैसा जा सकता है? नहीं जा सकता है।
आप लोग खुद भी ट्राई कर लीजिए, कभी भी कोई काम करेंगे बिना डिपार्टमेंट का जानकारी का नहीं होता है। इवन सीएम का बिना डीसीएम का जानकारी का कैसे हो सकता? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस किसको चार्ज दिया गया है? वर्तमान में फाइनेंस का चार्ज आपके पास चौन अमीन जो उप मुख्यमंत्री उनके पास में, और 183 करोड़ का मैटर इसमें सीएम साहब को कैसे जानकारी नहीं हो सकता है? सीएम साहब का भी 2 दिन पहले स्पीच सुना दिल्ली में, अच्छा स्पीच दिया सर ने कि जब से मोदी सरकार आया 12 साल में लगातार डेवलपमेंट की झड़ी लगा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये बात सीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं कि वो डेवलपमेंट की झड़ी आपने उनका तो गिना दिया, लेकिन आपने उनको ये नहीं बताया दिल्ली में कि जब से सीएम साहब को इतना पैसा मिल रहा है तब से यहां करप्शन कितना हो रहा है, इतना माल प्रैक्टिस हो रहा है। अगर एक के ऊपर भी एक्शन हो जाता तो शायद आज ये इतना दिन देखने को नहीं मिलता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या एसआईसी जिम्मेदार है, या सीएम साहब खुद जिम्मेदार है, या डीसीएम जिम्मेदार है, या वो एमएलए जिम्मेदार है, या तमाम प्रकार के ऑफिसर जिम्मेदार हैं? जैसे इसमें साफ साफ जो अभी का 183 करोड़ वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय के जो मंत्री थे तागे ताकी, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि उनको इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। क्या इस बात को डीसीएम क्लियर कर सकेंगे? 183 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत सारे लोग जिंदगी में मेहनत कर करके, अच्छा बिजनेसमैन लोग 183 करोड़ पैसा नहीं बचा पाते, लेकिन यहां में तो 183 करोड़ मानो 183 रुपए ऐसे करप्शन कर लिया उनको, ऐसे मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना कोई पीछे इंक्वायरी हो रहा है। दरअसल पैसा किसका है? ये पैसा मेरा है, आपका है, पब्लिक का पैसा है ना, इसलिए तो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। ये अगर किसी का इंडिविजुअल पैसा होता, अकेले का पैसा होता तो क्या उनको छोड़ता? अब तक इतना बड़ा करप्शन करने वाले लोग को छोड़ता? वो एसआईसी कब तक कितना बार एसआईसी ऑफिस में जाके पूछताछ किया होता। लेकिन मैटर ऐसे है ना कि ये पैसा सरकार का है, इसलिए सरकार कोई भी ध्यान नहीं देता है। शायद सरकार भी उनको डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बचाना चाहती है। और अगर 2012 से 2017 तक जो जीरो में करप्शन हुआ था 89 करोड़ का, उसमें एक्शन हुआ होता तो जो शायद अभी 1-2 विधायक वो भी विधायक भी नहीं बन पाते, क्योंकि प्रॉपर उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया। अगर हम आपको ये भी साथ साथ में न्यूज के साथ में आपको हम ये कुछ फोटो भी चलाएंगे, इसमें आप इसको आप देख सकते हैं, प्रॉपर एविडेंस दिया उन्होंने कि कहां कहां कितने साल में कितना कितना करोड़ पैसा आया। हाँ, आपको वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये चीज को आप जान के भी आपको रखना है कि अगर ये चीज का किया गया होता तो शायद अब तक तो सजा मिल गया होता कुछ लोग को, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। 2012 से 2013 के बीच में 18 करोड़ 56 लाख रुपया आता है। 2013 से 14 के बीच में 17 करोड़ 12 लाख आता है। 2014 से 15 के बीच में 65 करोड़ पैसा इसमें आता है। 17 करोड़ आपका 42 लाख, तो कुल मिला के इसमें आता है आपका 65% एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद फिर पैसा आता है इसमें टोटल मिला के जो है लास्ट में आपका बनता है 89 करोड़। आपको उसका भी हम दिखा देते हैं, 89 करोड़ होता है। और इसमें जो जो चीज का इन्होंने इंप्लीमेंट दिखाया है ना, वो हकीकत में काम नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर वेरीफाई किया था इसका। फिर आपका हमने इसमें बताया 17 करोड़ 42 लाख आया 2014-15 के बीच में। 2015-16 के बीच में 35 इसमें आपका करोड़ पैसा आया था। और इसमें आपका आया 2016-17 में आया है इसमें 71 करोड़। तो आप सब मिला लेंगे जब ना 70 उसमें करके, तो आपका आएगा 89 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो 89 करोड़ करप्शन हो जाता है और डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं होता है। कैसे नहीं पता होगा? आप भी सोचेंगे नहीं पता होगा। आप भी जाके कभी 89 का करप्शन कर लीजिए और आप सोचेंगे डिपार्टमेंट को पता नहीं होगा। डिपार्टमेंट को सब पता होगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट खुद मिल जाएगा तो डिपार्टमेंट उसको पता होने के बाद भी इस चीज को छिपा लेता है। अभी का अगर मैं साफ साफ बोलूं आपको, तो मेरा सवाल है वो तमाम अरुणाचल प्रदेश के लोगों से कि क्या ये आपका पैसा नहीं है? जो 183 करोड़ और जो 89 करोड़ पैसा आया था, जो करप्शन कर लिया गया, अगर उसका सच में उस चीज में इंप्लीमेंट किया गया होता तो क्या आपको वर्तमान में आंध्र प्रदेश से मछली खरीदने का जरूरत पड़ता? आपको लग रहा है कि 89 करोड़ अगर केवल जीरो में स्टेब्लिश कर दिया जाए तो जीरो वाले लोग जो बाहर से उनको मछली खरीदना पड़ेगा? या 183 करोड़ आपका अगर करादादी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाए तो क्या वहां जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप भी सोचेंगे। और उन्होंने प्रॉपर इसमें जैसे कि हम देखेंगे ना, ये 183 वाला करोड़ में इसमें जो शिकायत किया गया था 2023 का, ये 2023 का, इसमें भी सेक्शन लगाया गया था आपका, सेम वही टॉपिक में गया था 120B 409 420 468 471। और उसके बाद में सेक्शन इसमें 13 पॉइंट उसमें आपका ये ब्रैकेट में 2 भी कर दिया गया है। और ये कंप्लेन किया गया FIR नंबर 18/2024 का है। डेट इसमें 29/7/2024। SIC इसमें विजिलेंस में दिया गया है ईटानगर में, और अभी तक इसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। और दूसरा आपको अगर हम बताएंगे तो दूसरा जो 183 करोड़ का था उसमें भी अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। अब सवाल ये हो रहा है कि चार्जशीट उसको फाइल आखिर कब किया जाएगा, और आखिर चार्जशीट को फाइल करने से रोक कौन रहा है? क्या चार्जशीट फाइल करने से कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं?
ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोग से अपील करूंगा कि आप लोग भी एक बार डिपार्टमेंट से जाके पूछताछ कीजिए कि सर वो आपका हक का पैसा था, उसको पार्टिकुलर कोई एक आदमी क्यों खा रहा है। और जब एक आईएफएस ऑफिसर इतना हिम्मत करके शुभचिंतक बनकर सरकार का एक जो होता है ना विसल वो बन के एक इतना अच्छा काम करता है, तो उसको अवार्ड देने की जगह बेचारा मजबूरी में अपना जान बचा के यहां से ट्रांसफर करने के लिए क्यों जाता है। अगर उसका चीज में जो उसने शिकायत किया था एक्शन ले लिया गया होता तो शायद आज और कुछ ऑफिसर जो ईमानदार प्रवृत्ति के ऑफिसर हैं वो लोग कोशिश करते हैं सरकार को करप्शन से बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने देख लिया कि एक ऑफिसर हिम्मत करके शिकायत करता, उसके बाद भी उसको धमकी मिलता है, उसका कुछ भी नहीं होता है, तो बाकी ईमानदार ऑफिसर कैसे किसी डिपार्टमेंट के ऊपर करप्शन के ऊपर केस कर देंगे। आप ये चीज को आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑफिसर करप्शन है, ऑफिसर करप्शन, ऑफिसर करप्शन। सारे ऑफिसर करप्शन नहीं करते हैं, इसमें करप्शन एक करता है, लेकिन उनको बचाने वाला कुछ लोग वो भी करप्शन करना पड़ जाता है। और कुछ लोग जब हिम्मत जुटा के करप्शन का शिकायत करते हैं तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है, कानून कानून कानून, डेट पर डेट, जैसे आपने एक मूवी में सुना हुआ था। और 8 साल से अभी तक डेट पर डेट हो रहा, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। मैं बार बार फिर कहूंगा सरकार से, मैं सरकार से जानना चाहता हूं और मैं सरकार से सवाल पूछूंगा कि सर 89 करोड़ और 183 करोड़ को क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा आप चार्जशीट फाइल करने से रोकने के लिए। आप अगर सच में आप कहता है कि जीरो टॉलरेंस में आप लोग काम कर रहा है, तो आपका जीरो टॉलरेंस क्या कहता है कि शिकायत करना है, या जीरो टॉलरेंस कहता है कि हमें जीरो शिकायत होना है। यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे सरकार से उम्मीद करता हूं कि शायद इतना सारा वीडियो देखने के बाद आपको जरूर एक्शन लेंगे। थैंक यू।